हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास की वी हैव इंग्लिश का फाइनल चैप्टर जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये बेसिकली एक प्ले है जिसको आज हम इन डिटेल देखेंगे। प्ले का जहाँ पे टाइटल है इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे एक पर्सन है एंड जहाँ पे दूसरा पर्सन है। अज्यूम करते हैं ये पर्सन डॉक्टर है एंड ये पर्सन इसको कह रहा हो जैसे कि अगर मैं तुम होता, मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर होता। इज दैट क्लियर? तो ये है इसका यहाँ पे मीनिंग। जब हम प्ले राइट को पढ़ेंगे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि किस तरह एक इंट्रूडर किसी दूसरी की आइडेंटिटी पे जीना चाहता था। देन हमें टाइटल जो है ब्रॉडली इसकी हमें एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। आगे बढ़ने से पहले हम बिफोर यू रीड यहाँ पे लिखा हुआ है इसको देखेंगे एंड देन नीचे मैच द फॉलोइंग है, इसको हम यहाँ पे करेंगे। दो इसकी वजह से वीडियो हालांकि लंबी हो जाएगी, बट आगे बढ़ने से पहले दीज थिंग्स आर नेसेसरी ताकि हमें इनके बारे में पता हो। ओनली आफ्टर हम आगे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जेराड लिव्स एलोन इन ए लोनली कॉटेज। जेराड कोई पर्सन है, ये एक कॉटेज के अंदर अकेला रह रहा है, अपने घर में अकेला रह रहा है। कॉटेज इसने मेंशन जहाँ पे इसलिए किया है कि इसका घर कोई हाई फाई किस्म का नहीं होगा। जेराड कोई पर्सन है जो अकेला रह रहा है अपने घर में। एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल। इंट्रूडर कहते हैं जबरदस्ती जो बाहर से आपके रूम के अंदर एंटर हो जाए, जबरदस्ती ज्यादती से आपकी लाइफ में कोई आ जाए, आप पे जोर जबरदस्ती करे, तो उसको इंट्रूडर कहते हैं। एन इंट्रूडर हु इज ए क्रिमिनल। एक इंट्रूडर जो एक क्रिमिनल है एंटर्स हिज कॉटेज, इसके कॉटेज में जहां पे ये रहता है उसके अंदर आता है वो। ही इंटेंड्स टू मर्डर जेराड। ये जो इंट्रूडर होता है, घुसपैठिया होता है, ये जब अंदर आता है एंड इसकी क्या मंशा होती है, इंटेंट्स का मतलब है इसकी इंटेंशन क्या है। इसकी इंटेंशन थी इसको मर्डर करना, किसको? जेराड को। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी। एंड जो जेराड की आइडेंटिटी है, जेराड जो काम करता है, ये वाला जो इंट्रूडर है ये जेराड को मार के इसकी जगह पे जो है बनना चाहता था। डज ही सक्सीड? क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता है कि ये जो इंट्रूडर है आकर जेराड को मारेगा एंड देन इसकी आइडेंटिटी ले लेगा। इसकी आइडेंटिटी लेने का क्या मतलब है कि इंट्रूडर अब जेराड बन जाएगा, जो असली जेराड है वो मर जाएगा एंड जो इंट्रूडर बाहर से आया है घुसपैठिया, अब ये जेराड बन के लोगों के बीच में जाएगा या ऐसे जिएगा पीसफुल तरीके से। क्या वजह है, क्यों बनना चाहता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम प्ले को स्टार्ट करेंगे। बट जहाँ पे मैच द फॉलोइंग है जिसकी वजह से अब बिट वीडियो आपकी लेंथी हो सकती है। एनीवे हम देखते हैं इनको। द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस अकर इन द प्ले। ये नीचे जो वर्ड्स फ्रेजेस है ये आपको प्ले के अंदर मिलेंगे। ये जो नीचे आपका प्ले है, प्ले मीन्स जो आपका ड्रामा है, स्टेज शो जो आपका होता है, वो जो नीचे आपको लिखा गया है उसके अंदर ये वाले वर्ड जहाँ पे मेंशन है, फ्रेजेस जहाँ पे आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। डू यू नो देयर मीनिंग्स? एंड हमें आगे प्रोसीड करने से पहले, आगे हम डायरेक्ट चैप्टर पे जंप करें उससे पहले ही हमें बता रहा है कि क्या आपको इन वर्ड्स इन फ्रेजेस की मीनिंग पता है? मैच देम विद द मीनिंग्स गिवन टू फाइंड आउट। ये जो यहाँ पे इस कॉलम में दे रखे हैं एंड दूसरा कॉलम जहाँ पे है, हमें एग्जैक्टली इस वर्ड का क्या मतलब है, जहाँ पे इनकी मीनिंग्स दे रखी है हमें इनके साथ मैच करवाना है। सो पहला जो आपका वर्ड है ये है कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब है जिसका अच्छा तरीका हो, वेल मैनर्ड हम इसको कह सकते हैं। एंड वेल मैनर्ड हमारा जहाँ पे तो है तो इसको हम इसके साथ जहाँ पे मैच करवा देंगे। देन दूसरा वर्ड आपका है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, किसी पे रिलाई करना। जस्ट वी हैव टू सर्च हियर कि ये कहाँ पे जहाँ पे इसका मीनिंग निकल रहा है। तो जहाँ पे ये काउंट ऑन है इसको हम जहाँ पे डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन के साथ जोड़ देंगे। जैसे मैं फर्दर लाइंस ड्रा करूंगा ये और गंदा होता जाएगा, सो केयरफुली आप इसको देखें कि मैं किसको किसके साथ जो है जोड़ रहा हूँ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता हो। देन आपका इंगेज्ड वर्ड है। इंगेज्ड का मतलब होता है ऑक्युपाइड या बिजी, एंड इसको हम मैच करवा देते हैं आपका इसके साथ, ऑक्युपाइड एंड बिजी के साथ। देन आपका है मेलोड्रामेटिक। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जो है खूब बढ़ा चढ़ा देते हैं, उसकी मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ इतनी है एंड आप इसको इतना बताते हैं, तो दिस इज एक्चुअली एग्जैजुरेटेड, तो इसको इससे हम मैच करवाएंगे। देन टू बी स्मार्ट है आपका। टू बी स्मार्ट का मतलब है एक इनफॉर्मल तरीका होता है कहने का कि कोई ज़्यादा चालाक है, एंड तो इसके लिए इसके साथ फिर ये वाला हम मैच करवाएंगे, दिस वन। देन आपका है इन्फ्लिक्शन।
इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है जहां, ठीक है ना। तो हेयर ए ट्यून ऑफ वॉइस, ये है जहां पे इसके साथ हमने मैच करवा दिया। देन आपका है वाइज गाय। वाइज गाय हम उस पर्सन को कहते हैं जो प्रिटेंड कर रहा हो कि उसको बहुत सी चीजें पता है। एंड देन फाइंड आउट कहाँ पे इसकी हम मीनिंग जोड़ेंगे। तो ये वाला जो है हम वाइज गाय के साथ यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो ए लॉट, ये हमने इसके साथ मैच करवा दिया। देन ए डेंडी बस। डेंडी बस होती है एक फैशनेबल टाइप की गाड़ी जो होती है जिसपे हार श्रृंगार वगैरह लगे होते हैं। तो ये एक जिसके साथ फर्स्ट वन हम मैच करवाएंगे, एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर फैशनेबल व्हीकल। देन आपका है ट्रेड्स पीपल। ट्रेड्स पीपल कौन होते हैं? मर्चेंट्स, जो ट्रेड करते हैं। देन इसके साथ फिर हमें लास्ट वाला जो है इसके साथ कंबाइन करना होगा। देन आपका है ग्रेशियस। इसका मतलब होता है अननेसेसरली या आम तरीके से जो हार्म करना हो। तो देन हम इसके साथ ये वाला मैच करवा देंगे, दिस वन। देन आपका है डोज। डोज का मतलब होता है किसी को जो है अवॉइड करना। तो ये वाला इसके साथ मैच करवाएंगे हम। लकी ब्रेक है आपका। इसका मतलब होता है जब आपने सोचा ना हो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए सक्सेस के लिए, आपके गुमान के परे, तो उसको हम कहते हैं एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। एंड लकी ब्रेक इसको रेफर करते हैं हम। देन आपका है संडे स्कूल टीचर। ये क्रिश्चियंस का जो है पादरी वगैरह होते हैं जो संडेज को चर्च के अंदर जो है पढ़ाते हैं। इसके साथ हमें ये वाला फिर मैच करवाना होगा। देन आपका फ्रेम है। फ्रेम का मतलब है फंसाना किसी को या ट्रैप करना। तो ये वाला लास्ट बचता है तो इसको इसके साथ मैच करवा देंगे। आई एम प्रीटी श्योर ये आपको समझ आ गया होगा। एंड आगे मूव करते हैं हम। अब हमारा यहाँ पे ड्रामा शुरू होता है। जाहिर सी बात है अगर आपने कभी कोई स्टेज पे कोई ड्रामा देखा हो तो क्या करती है, ऑडियंस सभी चेयर्स पे बैठी होती है एंड आगे से पर्दा हटता है एंड वहाँ पे हमें क्या चीज़ें दिखती हैं, वही यहाँ पे पहले इसने सीन की रेफरेंस हमें दे रखी है कि सीन कैसा है इस वक्त स्टेज पे। ठीक है, सीन क्या है? स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक छोटा सा कॉटेज है, एक छोटा सा घर है झोंपड़ा टाइप का। उसके इंटीरियर का हाल हमें दिख रहा है, मतलब उसका जैसा ही पर्दा हटता है तो उसके इंटीरियर वाली हमें एक जो है घर दिखता है छोटा सा। ठीक है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेनेड। यहाँ पे ये जो कॉटेज है इसके पीछे एक एंट्रेंस है राइट साइड में, जिसके आगे शायद जो है पर्दा वगैरह लगा देंगे। Another door to the left must be a practical door। दूसरे बाएं तरफ अगर हम देखें, जैसे स्टेज हमें क्या देख रहे हैं, जैसे स्टेज ओपन हुआ तो ऐसे हमें एक रूम दिखता है। इसको एक दरवाजा राइट साइड में है, दूसरा लेफ्ट साइड में है। एंड यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो राइटर बैठा हुआ है, इसको लगता है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकली डोर है, इससे आते जाते होंगे और जो राइट वाला डोर है शायद उस पर पर्दा लगाएंगे। द फर्नीचर इज सिंपल। वहां पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो सिंपल है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। एक छोटा सा टेबल है लेफ्ट साइड में, एक चेयर है या दो है चेयरें, एंड ए दीवान रादर अप स्टेज ऑन द राइट। दीवान मीन्स यहाँ पे एक बेड है, एक या दो चेयरें हैं, एक छोटा सा टेबल है इस रूम के अंदर जो हमें स्टेज पे दिख रहा है। ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन। यहाँ पे ये जो छोटा सा टेबल है इस पे क्या है, टेलीफोन हमें दिख रहा है। ये सीन हम जब ऑडियंस बैठे हुए हैं तो ये स्टेज पे हमें ये चीजें दिख रही हैं। When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call। देखिए जब अब ऑडियंस बैठी होती है, आगे एक रेड सा, ब्लू सा या ब्लैक सा पर्दा लगा होता है एंड बाकी पूरे थिएटर के अंदर अंधेरा होता है। जो लोग थिएटर के अंदर गए हैं उनको पता होगा कि ड्रामा किस तरह से प्ले किया जाता है। एंड जब ड्रामा प्ले होता है स्टेज के पीछे बहुत सी, जिस तरह रूम सजाया होगा, कोई और नाटक हो रहा होता है, वो सब होता है। लेकिन जब स्टेज शुरू होता है तो फिर आगे पर्दे लगे होते हैं। ठीक है ना, तो हमें तब दिख नहीं रहा होता स्टेज के आगे पर्दे होते हैं कि पीछे इस वक्त क्या कर रहे। फिर जब ये प्ले स्टार्ट होना होता है, इस पर्दे को इधर हटाते हैं या इधर हटाते हैं या इसको ऊपर खींचते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेज दिखता है। तो वही चीज जो है अक्सर प्लेज के अंदर ये चीज रेफर मेंशन्ड होती है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दे ऊपर उठते हैं, जो आगे पर्दे होते हैं स्टेज के आगे, जब वो ऊपर उठते हैं। जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग ए फोन कॉल। जेरार्ड एक आदमी है, वो टेबल के पास खड़ा है एंड वो फोन लगा रहा है, वो कॉल कर रहा है। ठीक है ना। ही इज ऑफ मीडियम हाइट। जेरार्ड की हाइट कितनी है? मीडियम हाइट है। लंबी हाइट्स कौन सी होती हैं? 6 फीट प्लस के जो लोग होते हैं हम कहते हैं ये टॉल हाइट वाले हैं। शॉर्ट हाइट वाले कौन होते हैं?
जो 4 फीट के नीचे होंगे। मिडिल वाले कौन होंगे? जो 5 साढ़े 5 फीट के हाइट के लोग होंगे। तो मीडियम हाइट का ये पर्सन है कौन? जेरार्ड। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, यहाँ पे इसने जो है ऐनक पहन रखे हुए हैं। हॉर्न रिम्ड इसने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हॉर्न की तरह दिखती है ग्लासेस शायद जो इसने ऐनकें पहन रखी हैं। ही इज ड्रेस्ड इन ए लॉन्च सूट, उसने एक लॉन्च सूट पहन रखा है। एंड ए ग्रेट कोट, और एक बड़ा सा जो कोट है ऊपर पहन रखा है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी जो आवाज है उससे पता चलता है कि ये अच्छा पढ़ा लिखा है, गुड बैनर वाला आदमी है। जाहिर सी बात है जो लोग अच्छे पढ़े लिखे होते उनकी बात से ही पता चल जाता है, उसके अंदर डिसेंसी हमें दिखती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वेल कल्चर्ड है, किस तरह से बात कर रहा है। देन जेरार्ड यहाँ पे क्या एक्शन करता है? अब जो है ये ऊपर सीन था जो हमने देखा, क्या सीन देखा? जैसे पर्दे उठते थे वहां पे एक कॉटेज का हमें रूम दिखता है जिसके 2 दरवाजे हैं, एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। हमें लगता है कि शायद राइट साइड वाले को ये पर्दा लगा देंगे बाद में, एंड लेफ्ट साइड वाला जो है मेन एंट्रेंस वहां से आते वाते थे लोग, ठीक है। एंड जहाँ पे जो है 1-2 चेयर्स है इस रूम के अंदर, एक बेड है और एक टेबल है जिसके ऊपर टेलीफोन है। वहां पे एक पर्सन है जिसका नाम जेरार्ड है, वो फोन उठाता है एंड कॉल लगाता है। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि जेरार्ड जो पर्सन है एक अच्छा वेल कल्चर्ड एंड पढ़ा लिखा है। आगे क्या होता है स्टेज प्ले में? वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, जेरार्ड यहाँ पे कहता है कि ठीक है, पहले इसने कुछ देखो डैश डैश है तो मतलब जेरार्ड ने पहले भी कोई बातें की हैं। एंड देन उसके बाद क्या है, इनके बीच बातें हो रही थी एंड ये कहता है वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, उसको बताओ कि वो डायरेक्टली फोन क्या करे, उठाए या करे। आई मस्ट नो, मैं जानना चाहता हूं। यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, आई मस्ट नो, यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट इन अबाउट 10 minutes टाइम, राइट हो, गुड बाय। यहां पे इसने बात की कि उसको बताओ वो मुझे डायरेक्टली फोन करे, मैं जानना चाहता हूं। फिर कुछ और बातें हुई, वो हमें राइटर नहीं बता रहा। फिर इसने कहा यस मैं कुछ टाइम और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं और टाइम कुछ यहाँ पे ही रुकूंगा, लेकिन तुम्हें जो है मेरे टाइम का इंतजार नहीं करना। फिर कुछ और बातें होती है, राइटर हमें नहीं बताता। एंड आगे क्या बताता है? इन अबाउट 10 minutes टाइम, 10 मिनट के अंदर अंदर राइट हो, कि मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाओ। एंड देन गुड बाय, जहां पे ये अपना फोन रख देता है। कौन बात कर रहा था यहाँ पे? जेरार्ड बात कर रहा था। नाउ उसके बाद सीन क्या होता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है इस ब्रैकेट के अंदर। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज टू द दीवान ऑन द लेफ्ट, वो फोन को नीचे रख देता है एंड देन दीवान के लेफ्ट साइड में जाता है। वेयर देयर इज ए ट्रेवलिंग बैग, जहां पे ट्रेवलिंग बैग होता है, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, उसके अंदर कुछ सामान भरना शुरू कर देता है। वाइलिस्ट ही इज दस एंगेज्ड, अब जो है वो इस काम के अंदर एंगेज्ड है, मतलब ये काम पैकिंग वगैरह कर रहा है। अनदर मैन, एक दूसरा आदमी जो है सिमिलर इन ब्यूल टू जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंट। इतने में जब वो अपने वहां पे बैग के अंदर कुछ पैकिंग कर रहा है, हमें दिखता है कि राइट वाला जो दरवाजा है वहां से चुपके से एक पर्सन जो जेरार्ड की तरह ही दिखता है वो रूम के अंदर साइलेंटली एंटर होता है, रिवॉल्वर इन हिज हेड। ये जो नया पर्सन जहां पे रूम के अंदर एंटर हुआ इसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट, जहां पे हमें दिख रहा है कि एक बड़ा सा ओवरकोट इसने पहन रखा है एंड यहाँ पे इसके ऊपर जो है सॉफ्ट हैट है। किसके ऊपर? ये जो पर्सन अंदर एंटर हुआ है जेरार्ड के रूम में। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, अचानक वो क्या करता है कि झटके के जो है आगे बढ़ता है टेबल की तरफ से। एंड एट द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, इतने में जो जब आवाज आती है तो जेरार्ड पीछे जो है देखता है कि पीछे अचानक कौन आ गया। एंड नाउ अब कुछ बातें हो रही हैं इन दो के बीच में। ये सीन था जो हमने देखा। जेरार्ड प्लीजेंटली वाई, जेरार्ड कौन है? इस घर का, इस रूम का मालिक। पोलाइटली जे यहाँ पे क्या करता है? वाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर, यहाँ पे जेरार्ड इस पर्सन से पूछता है जो इस वक्त रिवॉल्वर लेके अंदर आया है कि क्या ये कोई सरप्राइज है? इस तरह कैसे? इंट्रूडर, अब ये वाला जो पर्सन है इसको इंट्रूडर करके रेफर किया गया है घुसपैठी, मतलब कि ये जबरदस्ती अंदर एंटर हुआ है। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी हुई कि तूने मुझे देख लिया। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा देर तक जो है ठीक रह पाएगा। पुट दोज पॉज अप, ठीक है, जहां पे कहता है कि वो जो तुम्हारे पंजे हैं उनको खड़ा करो
पास का मतलब है जहाँ पे, मतलब कि तू अपने हाथ खड़े कर यहाँ पे, ठीक है। जब किसी के पास बुलेट होती है, ठीक है, रिवॉल्वर होता है, तो वो क्या कहता है, तू अपने हाथ खड़े कर। एंड जिराड क्या रिएक्ट करेगा, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट जहाँ पे जिराड इसको कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है, इतना ओरिजिनल नहीं लग रहा शायद, बट फिर कुछ और कहना चाहता है बट रुक जाता है। अब ये जो इंट्रूडर है, बाहर से आया हुआ आदमी, ये इसको क्या बताता है, ट्राइंग टू बी काम एंड अर्न। जहां पे ये कहता है कि काम रहो, ठीक है। जिराड क्या कहता है इसको, नॉनचलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, नॉनचलेंट तुम्हारा जो है वर्ड है मुझे लगता है, मतलब नॉनचलेंट का मतलब होता है एफोर्टलेसली, ठीक है। एंड जहां पे ये इसको बता रहा है कि तू कंफर्टेबल रह, मतलब हिलचुल करने की कोशिश यहाँ पे मत कर, ठीक है। देन इंट्रूडर इसको क्या बता रहा है फिर से, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। इंट्रूडर इसको बताता है शुक्रिया, बहुत जल्द जो है तुझे जो स्मार्ट बन रहा है, ये तुम्हारी स्मार्टनेस वगैरह अभी खत्म हो जाएगी। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं तुझे यहाँ पे क्रॉल करवाऊंगा। क्रॉल का मतलब होता है कि जब आप घुटनों के बल और अपनी कूनियों के बल चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो ए फ्यू थिंग्स, सी जहाँ पे जो इंट्रूडर इसको बताता है जिराड को कि मुझे कुछ चीजों का पता करना है, सुन। जिराड एनीथिंग यू लाइक, चूंकि जिराड को पता नहीं ये कौन है क्या कर रहा है, तो दैट्स वाई ये इस तरह से बात कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ चीज पसंद है, आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सभी आंसर्स पता हैं, बट बिफोर वी बिगन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, लेकिन इससे पहले कि हम जो है इसकी शुरुआत करें, तो मुझसे कोई पूछताछ शुरू करे, तो मुझे अपनी पोजीशन पहले चेंज करने दे। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, तुम जो है कंफर्टेबल हो गया अपनी जगह पे, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि ये पैकिंग कर रहा था एंड वहीं पे इसने दबोच लिया है। एंड इंट्रूडर क्या कहता है, सिट डाउन देयर, इंट्रूडर ने इसको बताया कि वहां पे बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और जहां पे कोई मजाकिया चीजें नहीं हो रही, मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे। मोशंस टू ए चेयर, जहां पे वो इसको जो है इशारा करता है कि उस चेयर पे बैठ जाओ। एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, और जो है वहां पे जो है अपने बैग के साथ जो है अपने बैग के साथ यहाँ पे दीवान पे बैठ जाओ। नाउ देन वी विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, अब हम दो तुम्हारे बारे में कुछ बात करेंगे। जिराड एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, जहाँ पे जिराड इसको बताता है कि जो है आप एक सिंपैथेटिक हो, मतलब जो दूसरे पर्सन का भी ध्यान रखता है। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ की जो स्टोरी है वो बताऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई द जिप्सीज, कैसे मैं जब एक बच्चा था तो मुझे जिप्सीज ने चोरी कर लिया। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और क्यों मैंने जो है 32 साल की उम्र में आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउ, और किस तरह से अब मैं जो है इस अकेले कॉटेज के अंदर आ गया। एंड यहाँ पे जिराड जो है, जिराड ने बताया है इंट्रूडर को कि ये अपनी स्टोरी इंट्रूडर को बताएगा कि किस तरह से पहले जब ये बच्चा था तो इसको जिप्सीज ने जो है ले गए थे। एंड उसके बाद जब 32 ईयर्स का अब ये हो चुका है तो यहाँ पे अकेला क्यों रह रहा है। अब इंट्रूडर इसको क्या बता रहा है, कीप इट टू योर सेल्फ, तू इसको अपने पास रख एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और सिर्फ जो मेरे सवाल हैं सिर्फ मुझे उनका जवाब चाहिए, मुझे तुम्हारी स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। यू लिव हियर एलोन, तुम जहाँ पे अकेले रहते हो, क्या तुम जहाँ पे अकेले रहते हो। वेल डू यू, हाँ क्या तुम जहाँ पे अकेले हो। जिराड क्या कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए। आई थॉट यू वेर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मुझे लगा कि तुम मुझे जो है बता रहे हो, पूछ नहीं रहे हो। ए क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लिक्शन, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, तुम्हारी वॉइस से पता चलता था कि तुम मुझसे क्या कर रहे हो, मुझे बता रहे हो, ठीक है, ना कि मुझसे पूछ रहे हो। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम जहाँ पे अकेले रहते हो। जिराड क्या बताता है, एंड इफ आई डोंट आंसर, और अगर मैं आंसर ना दूं, इंट्रूडर क्या बताता है, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग, इतना दिमाग तो होगा कि जो है ताकि तुम्हें जो है ज्यादा हर्ट ना हो, मतलब कि अगर तू आंसर नहीं करेगा तो मैं तुझ पे फायर वगैरह कर दूंगा जिसकी वजह से तुझे नुकसान होगा। देन जिराड इसके रिस्पांस में क्या बताता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोवन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। आई थिंक गुड सेंस इज शोवन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन, मुझे लगता है कि गुड सेंस जो है इज मोर शोवन इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे जिराड जो है राजी हो चुका है कि ठीक है
तू फायर वगैरह मत कर, हट वगैरह मुझे मत कर, बट मैं जो है बताऊंगा, ये बेहतर है बताना तुझे। इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरा जो है यहाँ पे मेरा नाम जानने की तुझे जरूरत नहीं है। आई लाइक यूआर्स बेटर, मुझे तुम्हारा बेहतर तरीके से पता है मिस्टर जेरार्ड। व्हाट आर यूर क्रिश्चियन नेम्स, तुम्हारे क्रिश्चियन नेम्स क्या हैं? जेरार्ड कहता है विंसेंट चार्लिस। विंसेंट चार्लिस किसका नाम है? जेरार्ड का। देन घुसपैठिया क्या बताता है इसको? डू यू रन ए कार, क्या तुम जो है एक गाड़ी चला पाते हो? जेरार्ड बताता है इसको नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला पाता। देन घुसपैठिया इसको बताता है दैट्स अ लाई, ये झूठ है। यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम एक बेवकूफ के साथ डील नहीं कर रहे। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं जिस तरह तू स्मार्ट है उस तरह से मैं भी स्मार्ट हूँ और तुझसे भी बेहतर स्मार्ट हूँ मैं। एंड आई नो यू रन ए कार, और मैं जानता हूँ कि तुम एक गाड़ी चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, बेहतर यही रहेगा कि तू सही सही बोले, ठीक है, ज्यादा होशियार बनने की जहां पे कोशिश मत कर। जेरार्ड दिन क्या रिस्पॉन्स देता है? आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकन हो? आर इज दैट मेयरली ए क्लेवर इमिटेशन, या तुम जो है चालाकी से जो है बनने की कोशिश कर रहे हो अमेरिकन। इमिटेशन का मतलब है जब हम किसी की नकल करते हैं। क्या तुम सच में अमेरिकन हो या फिर जो है अमेरिकन बनने की कोशिश कर रहे हो, नकल कर रहे हो? देन घुसपैठिया क्या बताता है इसको? लिसन, दिस गन्स नोट आई, ये जो मेरे पास गन है ये कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें जख्मी कर सकता हूं बिना मारे भी। एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और फिर भी मैं तुझे मार मार के भी जो मुझे जवाब चाहिए वो मैं तुझसे ले लूंगा। जेरार्ड क्या बताता है देन? ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट, हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे जवाब ले ले जो तुझे जवाब चाहिए। आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मैं जो है तुम्हें तुम्हारे सवालों का आंसर दूंगा। आई डू पोजेसेस ए कार, मेरे पास जो है एक गाड़ी है। एंड इट्स इन द गैराज अराउंड द कॉर्नर, और ये कहाँ पे है? गैराज के अंदर है, ठीक है, गैराज के अंदर ये जो है पड़ी हुई है, मेरे पास गाड़ी है, कार है मेरे पास। देन क्या बताता है इसको इंट्रूडर? दैट्स बेटर, ये बेहतर है। डू पीपल ऑफन कम आउट हियर, क्या लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं तुम्हारे इस रेजिडेंस पे? जेरार्ड इसको बताता है वेरी रेयरली, कि बहुत कम यहाँ पे लोग आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, हैरानगी की बात यह है कि कुछ लोग जो है उनको यहाँ पे जो है आने से, मेरे यहाँ आने से बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। देयर इज द बेकर एंड द ग्रीन ग्रोसर, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बेकर है और ग्रीन ग्रोसर है, वो यहाँ पे शायद इसके रूम पे आते हैं। एंड देन देयर इज द मिल्कमैन, और एक जो है दूध वाला जो है वो भी यहाँ पे आता है। क्वाइट चार्मिंग, बहुत अच्छे हैं, बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज यू आर सेल्फ, वो भी बहुत अच्छे हैं। बेकर भी अच्छा है, ग्रीन ग्रोसर्स सब्जियां वगैरह लाने वाला भी अच्छा है, ठीक है ना, जो इसके लिए रोटी वगैरह लाता है वो भी अच्छा है, मिल्कमैन भी अच्छा है। लेकिन जहाँ पे जेरार्ड इसको बताता है कि इसकी तुम्हारी तरह जो है दूसरे इंटरेस्टिंग नहीं है, जहाँ पे ये जो घुसपैठिया है ये जेरार्ड को अच्छा लगा है। इंट्रूडर दिन क्या कहता है? आई हैपन टू नो व्हाट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, आई हैपन टू नो, मैं जानना चाहता हूँ दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कि ये जो ट्रेड्स पीपल हैं, ये जो ग्रीन ग्रोसर है, बेकर है, मिल्कमैन है, जो तुम्हारे रूम पे आते हैं, ठीक है, एंड वो जो तुम्हारे बारे में जो तुम्हारे बारे में वो चीजें जानते हैं, मैं उनके बियॉन्ड चीजें जानना चाहता हूँ। जो ट्रेड्स पीपल हैं, ट्रेड्स पीपल मतलब ये जो मर्चेंट्स हैं, मिल्कमैन जैसे मर्चेंट है, ग्रीन ग्रोसर मर्चेंट है, बेकर मर्चेंट है, ये किसके रूम पे आते हैं? जेरार्ड के रूम पे आते हैं। जेरार्ड के बारे में कुछ नॉलेज इनको होगी, जाहिर सी बात होगी, बट सुपरफिशियल नॉलेज ही होगी, बाहर सी। अंदर के राज सिर्फ जेरार्ड को पता है, एंड यहाँ पे जो घुसपैठिया है ये इसके अंदर के राज भी जानना चाहता है। देन जेरार्ड क्या बताता है इसको? यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, लगता है कि तूने बहुत मेहनत की है, बहुत परेशानी उठाई है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्योंकि तुम जो है मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम क्या अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मोडेस्ट, तुम जो है बहुत मोडेस्ट लग रहे हो। देन घुसपैठिया इसको बताता है आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें जो है बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, लेकिन जो है मैं जो है मतलब कि तुझसे कहीं ज्यादा जो है टॉपर हूँ, ठीक है ना। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज देम, मेरे पास दिमाग है और मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स हाउ आई गॉट वेयर आई हैव, इसलिए मैं जो है वहां पे पहुंच जाता हूँ जहां पे मुझे जाना होता है। जो चीज मुझे पता लगानी होती है मैं इजिली पता लगाता हूँ। देन जेरार्ड क्या बताता है? एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, ठीक है ना। एंड जेरार्ड इससे पूछता है घुसपैठिया से कि प्रिसाइजली मतलब एक्चुअल में एक्यूरेटली तू कहाँ तक पहुंचा है, मतलब मेरे बारे में तू कहाँ तक जान पाया है, ठीक है।
इट डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज, ठीक है ना, जहाँ पे मेरे छोटे से इस घर के अंदर ब्रेक करके अंदर इंटर हो जाने के लिए कोई बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन घुसपैठिया क्या जवाब देता है, व्हेन यू नो व्हाई आई हैव ब्रोकन इनटू योर लिटिल कॉटेज, जब तुम जानोगे कि क्यों मैं तुम्हारे जो है इस लिटिल कॉटेज के अंदर जो है तुम्हारे घर के अंदर घुस आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज्ड, तू हैरान हो जाएगा, एंड इट वोंट बी ए प्लेजेंट सरप्राइज, और ये कोई खुशी वाला सरप्राइज नहीं होगा, ये खौफनाक होगा तुम्हारे लिए। देन जेरार्ड क्या बताता है इसको, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, क्या तुम इसको जो है बहुत गहराई से मतलब बहुत बड़ा इसको समझते हो, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ये जो है अंडरस्टैंडेबल चीज है। बाय द वे व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, लेकिन जो है बाय द वे कौन सी पर्टिकुलर लाइन जो है क्राइम की जो तुम्हें परटेन करती है, मतलब कि तू किस किस्म के क्राइम करता है। आरंट यू ए स्पेशलिस्ट, तुम जो है एक जो है क्राइम करने के स्पेशलिस्ट नहीं हो। यहाँ पे जेरार्ड जानना चाहता है इस घुसपैठिए से कि ये ज्वेलरी चोर है या मर्डरर है या किस किस्म के पैसे लूटता है या कुछ और सामान चुराना चाहता है, तो दैट्स वाई इसने जो है वैसी बात इससे कही है। देन घुसपैठिया इसको बताता है माई स्पेशलिटीज जेवल रॉबरी, जहाँ पे इंट्रूडर बताता है कि मैं जो जेवल्स की रॉबरी जो है जवाहरात की रॉबरी करने में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। योर कार विल डू मी ए ट्रीट, तुम्हारी कार जो है मेरे लिए ये काम करेगी चोरी का। इट्स सडनली ए डेंडी बस, ठीक है ना, सडनली ये जो होगी एक डेंडी बस होगी जिसको अच्छे से चमका वका के रखा होगा, फैशनेबल तरीके से बना के रखा होगा। रखेगा कौन, इंट्रूडर। जेरार्ड क्या बताता है, आई एम अफ्रेड जेवल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, ठीक है ना, यहाँ पे मैं जो है डर रहा हूँ क्योंकि जो जेवल्स हैं जवाहरात जो हैं मेरे घर में वो बहुत कम है और वो जो है इस एसेक्स के मतलब बहुत पीछे हैं और बहुत कम है मेरे घर के अंदर। सो आर द कॉप्स, यहाँ पे इंट्रूडर कहता है सो आर द कॉप्स आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, यहाँ पे कहता है कि जो कॉप्स हैं मतलब कि जो कॉप्स हैं वो यहाँ पे इसको पकड़ नहीं पाएंगे और यहाँ पे जो इंट्रूडर है वो यहाँ पे रह पाएगा। जेरार्ड यू मीन टू लिव विद मी, यहाँ पे जेरार्ड इसको कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तू यहाँ पे मेरे साथ रहेगा। ए ट्राइफल शुडंट इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, ये कोई गलत बात नहीं होगी, तुम्हें तो मैंने कोई दावत की ही नहीं, तुझे तो मैंने बुलाया नहीं, तू बिन बुलाए मेहमान जहाँ पे आकर मेरे पास रहेगा जहाँ पे, क्योंकि इंट्रूडर अब जो है कहता है कि जहाँ पे इसको कॉप्स वगैरह ढूंढते रहेंगे और ये अपना टाइम जहाँ पे स्पेंड करेगा, जो जेरार्ड की गाड़ी है इसको ले जाया करेगा एंड चोरी करके आया करेगा, रॉबरीज किया करेगा ये ज्वेलरी की। देन इंट्रूडर क्या बताता है इसको, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, यहाँ पे घुसपैठिया बताता है जेरार्ड को कि तुम लंबे समय तक यहाँ पे नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, सो इसलिए जो है मैं ज्यादा जो है परेशान नहीं करूंगा पूछने का। जेरार्ड इसको बताता है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। घुसपैठिया बताता है देयर इज योर बिग सरप्राइज, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, मैं तुझे मारूंगा, किल करूंगा जान से, ठीक है। देन जेरार्ड बताता है लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो मतलब एक किस्म का तू तो बहुत आगे चला गया कि मेरा मर्डर करेगा, ये गलत बात नहीं है, मतलब कि तू मतलब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। इंट्रूडर क्या बताता है विद हैवी सार्केज्म शाह, हैवी सार्केज्म का मतलब होता है जब मजाकिया तरीके से जो है यहाँ पे कहता है या हाँ आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे माफ करना इस काम को करने के लिए। आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, मैंने जो है तुझे यहाँ पे जो है मारना है एंड तुझे जो है मुझे मारना पड़ेगा। जेरार्ड क्या कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, यहाँ पे जेरार्ड इसको कहता है क्यों तू मेरा जो कत्ल है जो दूसरे क्राइम्स तू करता है वो तो ठीक है, उनके साथ साथ मेरा मर्डर क्यों करेगा, ये भी तो है एक बड़ा जो है क्राइम तेरे साथ ऐड हो जाएगा। इट्स ग्रेव स्टेप यू आर टॉकिंग, ये तो बहुत खतरनाक, एक बहुत ही खतरनाक, बाकी छोटी मोटी चोरी तो ठीक है लेकिन मर्डर करना एक किस्म का ग्रेव क्राइम है, तो ये तू क्या कमिट करेगा मेरा मर्डर करके। घुसपैठिया इसको बताता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं जो है यहाँ पे फन के लिए मजे के लिए तुम्हारा मर्डर नहीं करने वाला। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, मेरी तलाश है, मुझे जो है काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही है, पुलिस वगैरह कर रही होगी इसका पीछा। आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी पहले मैंने मर्डर किए हैं एंड मुझे जो है पुलिस जो है उसकी तलाश कर रही है, मेरे पीछे है पुलिस। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और जहाँ पे जो है वो मुझे दो बार जो है जहाँ पे मतलब कि अगर मैं तेरा भी साथ में मर्डर कर दूंगा तो अब मुझे वो 2 बार फांसी पे नहीं लटकाएंगे, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे एक ही बार फांसी होगी, क्योंकि ऑलरेडी इस इंट्रूडर ने पहले भी मर्डर कर दिया है एंड इसको पुलिस चेज कर रही है। जेरार्ड यू आर प्लानिंग ए ग्रेजुशियस डबल सो टू स्पीक, कि तू इस वक्त जो है
एक इतना बड़ा क्राइम जो है फिर से करने जा रहा है तू। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज, मतलब कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन मेरा मर्डर करके तुझे फायदा क्या होगा। इंट्रूडर कहता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। जहाँ पे इंट्रूडर इसको बताता है कि तुम्हारा मर्डर करके मैं जो है फ्रीडम, मुझे आज़ादी मिल जाएगी। एज फॉर माई सेल्फ आई एम पोर हंटेड रैट, क्योंकि मुझे जो है मेरी तलाश जारी है, मैं एक वांटेड क्रिमिनल हूँ, ठीक है। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग। जहाँ पे बताता है इसको, अब जहाँ पे जो है पूरा क्रक्स है इस प्ले का, जहाँ पे इंट्रूडर घुसपैठिया बता रहा है किसको, जेरार्ड को बता रहा है कि अगर मैं तुम्हारा मर्डर करूंगा तो उसकी वजह से मुझे खुद आज़ादी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तलाश जारी है। अब मैं जो है जेरार्ड बन जाऊंगा, तुम्हारा जो असल जेरार्ड है उसको मार दूंगा। एंड ये जो क्रिमिनल है ये कह रहा है अब मैं जेरार्ड बन जाऊंगा, तब मैं फ्री हूँगा, किसी भी जगह पे जाऊंगा एंड कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छी तरह से खा सकता हूँ, एंड स्लीप, सो सकता हूँ, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एंड ऑल द साइट ऑफ कॉप, ठीक है। एंड जहाँ पे जो है जब मैं पुलिस वगैरह को, कॉप्स वगैरह को देखूंगा तो मुझे जहाँ पे भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब वो सब समझेंगे कि मैं जेरार्ड हूँ। इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। यहाँ पे जेरार्ड बताता है कि ये जो इतना मतलब एग्जैजरेट कर दिया है तूने इस ड्रामे को, विलन इसके अंदर इतना फुलिश है कि वो जो है अपनी किलिंग को डिले कर रहा है और इसकी वजह से तुझे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। यू आर मच लकीयर, तुम जो है बहुत ज्यादा लकी हो। एंड देन इंट्रूडर क्या बताता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट ए रीजन फॉर एवरीथिंग, मेरे हर काम करने के लिए मेरे पास रीजन है। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, मैं जो है अब जेरार्ड बनूंगा। विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड मतलब मैं तुम्हारी जगह पे ले लूंगा। सी आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स अबाउट, देख मैं जो है मुझे पता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ। दैट पोस्ट ऑफ कम्स इजी, ठीक है ना, ये जो है बहुत इजी होता है कहना। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, ये मिस्टर वीसी जेरार्ड बोल रहा है, मतलब खुद को अब जेरार्ड ये कहता है। पेंटोमाइम ऑफ फूनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, ठीक है ना। एंड दैट्स नॉट ऑल, और ये जो इतना ही नहीं बल्कि ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा होता है। गेट अप ए मिनट, जेरार्ड स्टैंड्स, तो उसको कहता है कि जेरार्ड तू खड़ा हो जा, एंड देन जेरार्ड भी खड़ा हो जाता है। नाउ टुक ए लुक एट मी, अब जो है मेरी तरफ देखो। जेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, जहाँ पे जेरार्ड इसको बताता है कि तू जो है मेरी तरह अभी परफेक्टली नहीं दिख रहा, जिस तरह मैं हूँ वैसे तूने खुद को डेकोरेट अभी नहीं किया है। इंट्रूडर क्या बता रहा है इसको, नो वेल दैट गोज फॉर यू, नहीं वो जो है तुम्हारे लिए बेहतर है। टू आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी अनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट, मैं जो है सिर्फ स्पेक्स पहनूंगा और जो है फिर तुम्हारी तरह देखने लगूंगा, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जेरार्ड क्या बताता है, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, तो तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा। दैट विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल, वो जो है उन कपड़ों की वजह से तुम पकड़े जाओगे अगर तुम खशारी नहीं करोगे। इंट्रूडर क्या बताता है, दैट विल बी ऑल राइट, वो बात तो ठीक है। यूआर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े जो है मुझे अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे। जेरार्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन तू मेरा जो मेन पॉइंट है तू उसको मिस कर रहा है। आई सैड यू आर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामिक विलन्स, मैंने कहा कि तू ज्यादा लकी है उन जो गुंडे होते हैं, ज्यादा ही मतलब खतरनाक किस्म के गुंडे होते हैं, तू उनसे भी तू तो ज्यादा लकीयर है। इट वॉज नॉट ए ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट नहीं है। यू वोंट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, तुम मुझे जो है एक गुड रीजन के लिए जो है जहाँ पे मार नहीं सकते। घुसपैठिया क्या बताता है, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, सो इसका मतलब तू ये चीजें सोच रहा है। जेरार्ड बताता है, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और खुदा का शुक्र करो कि तूने मुझे पहले शूट नहीं कर दिया। इंट्रूडर, कम ऑन, इंट्रूडर इसको बोलता है, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है, बेटर बी क्विक, जल्दी जल्दी बोल। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये बातें मुझे तंग कर रही है, बोर कर रही है। जेरार्ड बताता है, योर आइडिया इज टू एलूड द पुलिस बाय किलिंग मी, तुम्हारा आइडिया ये है कि तू पुलिस को एलूड करेगा, मतलब कि पुलिस जो है मेरी इम्पर्सनेशन करेगा, कि पुलिस को तू दिखाएगा कि मैं जेरार्ड हूँ। बट क्या है, एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, और तू मेरी आइडेंटिटी लेगा मतलब कि पुलिस जो है तुझे लगता है कि पुलिस दिन तुझे समझेगी कि तू जेरार्ड है।
इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ ये आइडिया मुझे पसंद है। जेराड लेकिन इसको क्या बताता है, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच में तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तू जेराड बन जाएगा। इंट्रूडर नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुन। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, ये सब मैंने प्लान करके रखा हुआ है। आई डिड ए जॉब इन टाउन, मैं एक टाउन के अंदर जो है जॉब करता हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग, थिंग्स चीज़ें खराब होगी। एंड आई किल्ड ए कॉप, और मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ जो है भाग रहा हूँ। जेराड इसको कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, एंड जेराड इसको बताता है कि ये जो अवॉइड करना एंड भागना जो है, एंड इसकी वजह से जो है तू यहाँ पे आ चुका है ना। इंट्रूडर बताता है इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, तो यहाँ पे इंट्रूडर कहता है कि ये पहले कहाँ पे था, एलिसबरी गया था। दैट्स वेयर आई सा यू इन द कार, वहाँ पे मैंने जो है तुझे कार के अंदर देखा। टू अदर पीपल सा यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने तुझे देखा और उन्होंने बात करना शुरू कर दी। आई लिसन्ड, मैंने सुनी बात। इट लुक्स लाइक यू आर ए बिट क्वीर, ऐसा लगता है कि तू एक क्वीर है। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक जो है मिस्ट्री मैन है। जेराड बताता है ए मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, यहाँ पे जेराड बताता है एक मिस्ट्री जो मैं जो है मैं तुझे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रूडर कहता है डिसरिगार्डिंग हिम, यू आर फोन यू आर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। यहाँ पे इंट्रूडर इसको बताता है कि कभी कभी जो तुम्हारे फ़ोन हैं, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारे जो ऑर्डर्स हैं, कभी कभी तू जो है अचानक बाहर जाता है एंड देन वापस जो है उसी तरीके से वापस आता है। दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वांट टू डू, वही चीज़ें जो हैं मैं करना चाहता हूँ। हेयरिंग अबाउट यू वाज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, मैं उन चीज़ों के बारे में सुनना चाहता हूँ कि रोज़मर्रा तू क्या क्या काम करता है, मैं भी रोज़ रोज़ वही करूँगा तो लोग समझेंगे कि अब मैं जेराड हूँ। अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। जेराड कहता है कि मुझे देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, कि तूने जो है कि तुम्हारे पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है जो तूने मुझसे ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जो है इस कैफियत में, इस मिस्ट्री में क्यों जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों मतलब मैं पर्टिकुलर टाइम पे बाहर जाता हूँ अंदर आता हूँ, इसके पीछे क्या राज है। देन घुसपैठिया कहता है प्रिपेयरिंग टू शूट, अब जो है इसको शूट करने के बिल्कुल जो है कगार पे आ चुका है। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले बताया, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये वाली जो बातचीत है इससे मैं बोर हो रहा हूँ। जेराड डोंट बी फूल, जेराड इसको कहता है कि बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर तू शूट करेगा, यू विल हैंग फॉर श्योर, सच में तुम्हारी जो है तुम्हें फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज यूर सेल्फ, अगर तू जो है नहीं करेगा, देन एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, अगर जो है तू मतलब अगर खुद से तुझे फांसी नहीं होगी, अगर तू जेराड बनेगा तो तुझे जेराड एज जेराड भी फांसी हो जाएगी। इंट्रूडर इसे पूछता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, मतलब कि वो जानना चाहता है कि अगर मैं जेराड बनूंगा फिर मुझे क्यों फांसी होगी, मतलब कि इसका मतलब कि जेराड ने भी शायद कोई क्राइम किया है। दिस इज यू आर बिग सरप्राइज, जेराड इसको बताता है कि ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आई सैड यू वुडंट किल मी, मैंने कहा कि तू मुझे जो है नहीं मार सकता। एंड आई वॉज राइट, और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टूडे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे आज क्यों हूँ। एंड गॉन टुमारो, और जो है सुबह जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, ये जो यहाँ पे मिल्कमैन वगैरह या दूसरे लोग आते हैं मैं उनको कभी नहीं देखता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तू कहता है कि मेरी जो हैबिट्स हैं वो तुझे सूट कर रही हैं। यू आर ए क्रुक, तू जो है एक बेवकूफ़ आदमी है। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, तुम्हें लगता है कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ, मतलब एक ऐसा टीचर हूँ जो संडे को चर्च में क्लासेस देता है। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मेरा है, मेरी तरफ से तो गेम जो है, मेरी गेम तो खत्म हो चुकी है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद यू, मेरे साथ जो चीज़ें हैं वो गलत हो चुकी। आई सैड इट विद बुलेट्स एंड गॉट अवे, मैंने कहा, मैंने ये किया बुलेट्स के साथ, मतलब गोलियों के साथ। एंड देन मैं चला गया, एंड देन मैं भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, बदकिस्मती से उन्होंने जो है मेरा एक पर्सन जो है अब वहाँ पे पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, एंड उनको वो चीज़ें मिली जो जो मेरे आदमी को जो चीज़ें जला देनी चाहिए थी वो चीज़ें उसके पास पकड़ी गई। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात को जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, अब मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। देयर इट इज़, मतलब कि जहाँ पे जेराड कहता है इसको कि ऑलरेडी इसने भी कोई क्राइम किया था, किसी पर्सन का इसने भी मर्डर किया था, ठीक है। एंड देन इसका एक पर्सन पकड़ा गया है जिससे कि पुलिस को
उसके जो कागज थे कुछ पता चल गया है, सबूत मिल गए हैं और आज पुलिस यहाँ पे छापा मारने वाली है। इसीलिए जिराड इस वक्त बैग पैक कर रहा है और यहाँ से भागने की सोच रहा है। तब इस बात को इंट्रूडर क्या रिस्पॉन्स करता है? इट्स ए बैग ऑल राइट एंड दिस इज ए गन ऑल राइट। व्हाट्स ऑल दिस? ये बैग है, ठीक है, और ये मेरे पास गन है, ठीक है। व्हाट्स ऑल दिस? ये सब क्या है? जिराड कहता है दैट्स ए डिस्गाइज आउटफिट। जिराड कहता है कि मैं जो है एक डिस्गाइज आउटफिट है, मतलब कि मैं धोखा दे रहा हूँ खुद ही। फॉल्स मस्टैचेस एंड व्हाट नॉट, ये जो मेरी मूछें हैं ये भी नकली हैं, और क्या क्या नकली नहीं है मेरा। नाउ डू यू बिलीव मी? अब तुम मुझ पे यकीन करते हो? इंट्रूडर म्यूजिंगली आई डोंट नो। अब इंट्रूडर कहता है मैं नहीं जानता कि तू सच में कोई क्रिमिनल है कि नहीं है। जिराड कहता है फॉर गॉड सेक्स क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो। एंड यहाँ पे जिराड कहता है इसको कि यहाँ पे तू अपने दिमाग, जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है, उसको खाली कर और हम दोनों यहाँ से भागते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे छापा पड़ेगा पुलिस का। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कार में आओ और हम दोनों भागेंगे। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ यू फाइंड इट्स ए फ्रेम, अगर तुम्हें लगता है कि ये एक ट्रैप है। यू हैव गॉट मी इन द कार, तुम जो है मेरे साथ जब गाड़ी में होंगे तो तुम मेरे साथ जो है गाड़ी में मुझे वहां पे पकड़ सकता है। एंड यू हैव स्टिल गन गॉट यूर गन, और तुम्हारे पास गन भी है। यहाँ पे जिराड इसको कहता है चल दोनों हम गाड़ी में निकल के भाग जाते हैं। अगर तुझे लगता है कि मैं चालाकी कर रहा हूँ, गन तो तुम्हारे पास ही है, तू मुझे गाड़ी के अंदर पकड़ लेना, वहीं पे जो है मुझे दिन पकड़ लेना। इंट्रूडर इसको क्या बताता है? मे बी यू आर राइट, शायद कि तू सही हो। जिराड इसको कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम, देन जो है तू अपना टाइम जो है वेस्ट मत कर। गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जा और वो जो हैट बैग है उनको उठा। इंट्रूडर केयरफुल बॉस आई एम वाचिंग यू। इंट्रूडर घुसपैठिया कहता है केयरफुल बॉस, मैं जो है तुम्हें देख रहा हूँ। देन जिराड क्या करता है? आई हैव गॉट ए मेन पोस्टर ऑन द मेन रोड, मैंने जो है वहाँ पे, जहाँ पे जिराड इसको बताता है अचानक कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेन रोड पे एक जो है एक आदमी जो है आ रहा है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, वो जो है रिंग अप करेगा अगर उसने पुलिस को देखा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं यहाँ से जो है जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, टेलीफोन की तब तक घंटी बजती है। कम ऑन, वो कहता है कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। थ्रो हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से सीधे हम गैरेज में चलते हैं। और यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे जिराड ने यहाँ पे इंट्रूडर को बताया, घुसपैठियों को बताया कि वहाँ नीचे रोड पे जो तू आदमी दिख रहा है वो आदमी जो है मैंने खड़ा करके रखा है, मेरा खबरी है। अगर वहाँ से पुलिस वगैरह अगर जैसे गुजरी तो वो मुझे फ़ोन करेगा और मुझे बताएगा कि पुलिस आ चुकी है और हमें तब भागना होगा। तब तक इसके फ़ोन का जो टेबल पे था वो बजता है। एंड वहाँ से इसको कहता है कि ये कहता है कि कामान चल हम अब यहाँ से भागते हैं, वो जो पुलिस है अब हमारे शायद पीछे आ रही है, हम सीधे गैरेज में चलते हैं। इंट्रूडर तब क्या करता है? हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू सही बोल रहा है। जिराड देन इसको कहता है ओ डोंट बी फूल, ओ बेवकूफ मत बनो, लुक फॉर यूर सेल्फ, खुद ही देखो। अब क्या होता है? जिराड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जिराड क्या करता है? दरवाजा खोलता है एंड देन चला जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, जो घुसपैठिया होता है वो आगे झुक के देखता है कि यहाँ पे क्या है नीचे। विद हिज साइड टूवर्ड्स जिराड, अब जो है आगे झुक के जो है अंदर देखता है कि नीचे क्या है रोड पे। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन उसके पास हाथ में जो रिवॉल्वर था वो तैयार था, ठीक है, होशियार भी था। एज ही टर्न्स के साइड, जैसे ही वो जो है अपना हेड जो है पीछे घुमाता है, जिराड यूज हिम में पुश इनटू द कपबोर्ड, जो अलमारी होती है बेसिकली, जो दरवाजा यहाँ पे खोला था वो कपबोर्ड का अलमारी का दरवाजा खोला था जिराड ने। एंड जिराड इसको तब तक धक्का देता है अंदर कपबोर्ड के अंदर, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, तब तक उसके हाथ से जो रिवॉल्वर है वो छूट जाती है बाहर। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, तब तक क्या करता है? जिराड दरवाजे को बंद करता है एंड इसको लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, रिवॉल्वर को उठाता है और फोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, जहाँ पे वो जो है अपनी गन को पॉइंट करके रखता है कप अलमारी के दरवाजे पे, जहाँ पे अंदर इसने इस घुसपैठियों को बंद कर दिया है। रैटल्स डोर्स एंड शाउट्स लेट मी आउट हियर, जहाँ पे घुसपैठिया अंदर से जो है आवाज़ें लगा रहा है और चिल्ला रहा है कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल। जिराड क्या बताता है तब? हेलो यस स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स
इन टाइम फॉर रिहर्सल, जहाँ पे ये कहता है कि सॉरी मैं जो है तुम्हारे पास जो प्रॉप्स है मैं उनको नहीं कहता कि पहले तुम रिहर्सल करो। प्रॉप्स का मतलब होता है जब पुलिस आती है या कोई भी आदमी होता है उसके हाथ में चाकू होगा, तलवार होगी या कोई वेपन होगा, कोई डंडा होगा, तो उसको प्रॉप्स करके रेफर करते हैं हम। जहाँ पे शायद इसने पुलिस को कॉल लगाई है एंड उन्हीं को बताता है कि जहाँ पे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम पहले रिहर्सल करो कि किस तरह क्रिमिनल को पकड़ेगे। आई हैव हैड स्पॉट ऑफ बॉदर, मेरे पास जो है वो जो बंदा है वो पकड़ा गया है क्रिमिनल, क्वाइट अम्यूजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है कि मैं इसको जो है नेक्स्ट प्ले में डालूंगा। लिसन कैन यू टेल अवर फ्रेंड द सर्जन टू कम अप हियर, सुनो क्या तुम मेरे जो हमारे जो दोस्त है उसको, हमारा दोस्त जो सर्जेंट है उसको जहाँ पे बताओगे, सर्जेंट क्या है मतलब पुलिस वाले को जहाँ पे बताओगे कि वो जहाँ पे आए हियर एट वंस, एक बार जहाँ पे आए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, शायद वो तुम्हें जो है पब्लिक बार जो है वहाँ पे मिले, मतलब जहाँ पे जिराड ने, जहाँ पे पुलिस को नहीं शायद किसी दूसरे पर्सन को कॉल की है एंड वहाँ पे उसको जो है सर्जेंट को बुलाने की बात कर रहा है जो बाहर में होगा। एंड सर्जेंट जब आएगा पुलिस तो यहाँ पे जिराड इस घुसपैठियों को सर्जेंट पुलिस के हवाले कर देगा। तो इसके साथ ही हमारा ये प्ले ख़त्म हो जाता है, लिखा है डोगलास जेम्स ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले था, इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, देन हमारा है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, बट इनको हम करते हैं अलग वीडियोज़ में ताकि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ ना बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वी विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड गुड बाय।